हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं एज ऑफ शेक्सपियर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं देखना है, हो सकता है क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता हो तो आपको पता चल जाएगा। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जो इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है एक्स्ट्रा। मोस्ट ऑफ़ क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन के आंसर तो देख लेते हैं अच्छे से, लेकिन जो उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे कि उसमें क्या बताया गया है। ठीक है, लास्ट मैंने आपको फैक्ट्स बताए थे, मैंने आपको वन वर्ड में फैक्ट्स बताए थे, लिटरेचर में टर्म्स बताए थे मैंने आपको, टर्म्स एंड देयर राइटर्स। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। ठीक है, तो शेक्सपियर का ऐसा कौन सा वर्क है जिसको वो कह रहे हैं कि फर्स्ट ईयर ऑफ हिज इन्वेंशन है, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो वह वीनस एंड एडेनिस। आपको पता है कि वीनस एंड एडेनिस जो है वो शेक्सपियर की एक नैरेटिव पोएम है, और एक और है रेप ऑफ ल्यूक्रीस, इसमें ऑप्शन में है भी। ठीक है, रेप ऑफ ल्यूक्री 7 लाइन स्टैंजा में, एंड वीनस एंड एडम्स जो आपकी है वो 6 लाइन स्टैंजा में है। यू शुड नो अबाउट दैट। तो वीनस एंड एडम्स को उन्होंने कहा है फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन। ठीक है, तो हर जो कॉलम में इंफॉर्मेशन दे रखी है सब में इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अंदर जो भी आपको लिखा मिलेगा वो इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें लिखा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन बाय शेक्सपियर, एंड शेक्सपियर इन हिज डेडिकेशन ऑफ वीनस एंड एडोनिस डिस्क्राइब्स द वर्क एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। तो इसमें कुछ खास नहीं है, तो इसमें आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, वीनस एंड एडोनिस, एंड वीनस एंड एडोनिस इज़ अ नैरेटिव पोएम ऑफ शेक्सपियर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द कैरेक्टर्स ऑफिलिया एंड गर्ट्यूड अपीयर इन शेक्सपियर्स विच प्ले। किस प्ले में शेक्सपियर के ऑफिलिया और गर्ट्यूड आपको अपीयर होती है, दिखाई देती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हैमलेट है। हम सब जानते हैं कि हैमलेट जो है वो शेक्सपियर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है। सबसे पहले जो एक सीरीज़ की हम बात करें, ठीक है, सीरीज़ भी पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले हैमलेट आता है, इनकी ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी की मैं बात करी हूँ, हैमलेट, फिर ओथेलो, इसके बाद किंग लियर, एंड फिर आता है मैकबेथ। तो ये सीरीज़ है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स ऑफिलिया एंड गर्ट्यूड अपीयर इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ठीक है, कॉलम में देखिएगा, ऑफिलिया वॉज द बिलव्ड ऑफ हैमलेट, ऑफिलिया बिलव्ड हैमलेट की, गर्ट्यूड जो है वो इसकी मदर है हैमलेट की। ठीक है, तो देयर रोल्स इन हैमलेट आर सिमिलर, उनके रोल सिमिलर ही हैं देखा जाए तो। इन अ प्ले डोमिनेटेड बाय मैन, जो कि प्ले है जो मैन के द्वारा डोमिनेट किया गया है। दीज टू वीमेन आर द हार्ट ऑफ हैमलेट, हैमलेट इन दोनों से बहुत प्यार करता है, हार्ट ऑफ हैमलेट है दीज टू वीमेन। ठीक है, बिकॉज देयर एक्शंस, क्योंकि जो उनके एक्शंस है, जो उनके वर्ड्स हैं, वो इग्नाइट करते हैं हैमलेट को, हेल्प करते हैं अवेंज हिज फादर। अवेंज का मीन्स रिवेंज ही होता है। ठीक है, अपने फादर का बदला लेना चाहता है, अपने फादर का रिवेंज लेना चाहता है वो क्लॉडियस से, क्लॉडियस और गर्ट्यूड से, क्योंकि दोनों ही मिलकर उसके दोनों ही मिलकर उसके जो फादर को होते हैं वो मार देते हैं। ठीक है, पॉइजन से पॉइजन दे देते हैं उसको। ठीक है, तो वो अवेंज लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है अपने फादर का। तो इग्नाइट का यहाँ पर मतलब होता है एक तरीके से उकसाना। हैमलेट को जो दोनों के एक्शन ना, हैमलेट गर्ट्यूड ऑफिलिया के, वो इसको इग्नाइट करते हैं। किस चीज़ के लिए इग्नाइट करते हैं? इग्नाइट का सही मीन वैसे आग लगाना होता है। ठीक है, एकदम से आग लगा देते हैं कि हाँ उसको अपने फादर की मौत का बदला लेना है। ठीक है, तो अवेंज हिज फादर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामाज विच प्ले वॉज ओमिटेड। जो फर्स्ट फोलियो था शेक्सपियर का 1623 में फर्स्ट फोलियो आया था, 1632 में सेकंड फोलियो है। ठीक है, 1663 में थर्ड फोलियो, 1685 में फोर्थ फोलियो है। ठीक है, सारे फोलियोज़ हैं। तो फर्स्ट फोलियो की यहाँ पे बात हो रही है कि शेक्सपियर के ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब है हटा देना। किस प्ले को शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में से ओमिट कर दिया गया था, मीन्स के हटा दिया गया था? तो यस, वो है पेरिक्लिस। पेरिक्लिस जिसको हम कहते हैं प्रिंस ऑफ टायर, क्योंकि पेरिक्लिस जो था उसने प्रिंस ऑफ टायर दिखा था। टायर इज़ अ नेम ऑफ प्लेस। ओके, तो प्रिंस दिखाया था टायर का। क्या लिखा है इसमें देख लेते हैं। द फर्स्ट पब्लिश्ड एडिशन ऑफ द कलेक्टेड प्लेस ऑफ विलियम शेक्सपियर वॉज द फर्स्ट फोलियो। देखिए ब्रैकेट में लिखा है 1623, इट्स ओरिजिनल टाइटल।
ठीक है। डू यू नो द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर? इतना ही पढ़ा होगा ना कि फर्स्ट फोली 1623 में, लेकिन देखिए इसमें क्या लिखा है। इट्स ओरिजिनल टाइटल वॉज मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज़। मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज़, ये इनके फर्स्ट फोलियो का ओरिजिनल फुल टाइटल है, और ये आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट फोलियो इज़ द मेजर सोर्स टुडे फॉर टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। ये मेजर सोर्स है शेक्सपियर के प्ले का। शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले टू बी पब्लिश्ड टाइटस एंड्रोनिकस। जो शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले है वो टाइटस एंड्रोनिकस है, एंड वो पब्लिश होता है 1594 में। वॉज प्रिंटेड बाई अ नोटोरियस पायरेट जॉन डेंटर। जॉन डेंटर के द्वारा प्रिंट किया गया था, याद रखिएगा। टाइटस एंड्रोनिकस फर्स्ट पब्लिश्ड इनका प्ले है 1594 में हुआ था, बिफोर द फर्स्ट फोलियो वॉज पब्लिश्ड इन 1623। कह रहे हैं कि 1623 के पहले, ठीक है, इस फर्स्ट फोलियो के पहले 18 ऑफ शेक्सपियर्स प्ले वर प्रिंटेड। शेक्सपियर के 18 प्लेस क्या हो चुके थे, प्रिंट हो चुके थे फर्स्ट फोलियो के पहले, ठीक है। शेक्सपियर की डेथ जो होती है वो 1616 में होती है, एंड द फर्स्ट फोलियो वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। ओके, 1623 में, 1616 में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनकी डेथ के बाद इन 1623 फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है। टू पब्लिश द फर्स्ट फोलियो अ ग्रुप ऑफ 5 मेन, ध्यान रखेंगे 5 मेन की यहाँ पर बात हो रही है, वॉज फॉर्म्ड हेडेड बाय, जिसको हेड करा गया था एडवर्ड ब्लॉन्ट और विलियम जेगार्ड के द्वारा। जेगार्ड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। एडवर्ड ब्लाउंट एंड विलियम जेगार्ड के द्वारा द 2 एक्टर्स प्रिपेयर्ड अ डेडिकेशन एंड फॉरवर्ड टू द फर्स्ट फोलियो, ठीक है। 2 एक्टर्स प्रिपेयर, 2 एक्टर्स यहाँ पर नेम नहीं लिखा है। आई थॉट कि 2 एक्टर्स आपके हेमिंगसन कॉन्डेल की यहाँ पर बात हो रही होगी। एंड फॉरवर्ड टू दी फर्स्ट फोलियो, जो प्रस्तावना देते हैं फर्स्ट फोलियो की। फॉरवर्ड मतलब प्रस्तावना देना। द फर्स्ट फोलियो कंटेन 36 प्लेस, क्योंकि पेरिक्लिस को 37th प्ले पेरिक्लिस को ओमिट कर दिया गया था, इसलिए 36 प्लेस है। इट ओमिटेड पेरिक्लिस। इसके बाद क्या लिखा है, द 2 नोबल किंग्समैन एंड कार्डेनियो। देखिए ये भी इनके शेक्सपियर के वर्क हैं। द 2 नोबल किंग्समैन एंड कार्डेनियो, ऑल ऑफ विच आर प्लेस, ये इनके प्ले हैं। थॉट टू हैव बीन रिटन ओनली पार्टली बाय शेक्सपियर। ऐसा माना जाता है कि ये जो कार्डेनियो है, 2 नोबल किंग्समैन है, ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये दोनों ही जो प्ले हैं शेक्सपियर के, वो पार्टली लिखे गए हैं शेक्सपियर के द्वारा, पूरा नहीं लिखा है शेक्सपियर ने, है ना। हम कह सकते हैं को ऑथर्ड है, बट इन विच राइटर, किस राइटर के साथ में, विद विच राइटर, किस राइटर के साथ में, जॉन फ्लेचर के साथ में, ठीक है। आप लोग चेक कर लीजिएगा, वैसे जॉन फ्लेचर ही है, को ऑथर्ड विद जॉन फ्लेचर, क्योंकि पार्टली लिखा गया, पूरा शेक्सपियर ने इसको नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर इज़ नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। शेक्सपियर की जो प्ले हैं, जैसे कि रोमन प्ले हैं वो अलग हैं, रोमांसेस हैं वो अलग हैं, कॉमेडीज़ अलग हैं, हिस्ट्रीज़ अलग है, तो वो ये कह रहे हैं कि रोमन प्ले में कौन सा इंक्लूड नहीं है। देखिए रोमन प्ले इनके जूलियस सीज़र है, एंटनी क्लियोपेट्रा है, कॉरियोलेनस है, टाइटस एंड्रोनिकस है, ठीक है, ये इनके रोमन प्ले हैं, ठीक है। इसमें जो हैमलेट है, सी ऑप्शन, वो इनका रोमन प्ले नहीं, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इनका हैमलेट है वो एक ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है, तो ये रोमन प्ले नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये एक ट्रेजेडी है, ये ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी है एक, ठीक है। एंड हैमलेट पब्लिश हुआ था 1602 में, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग प्लेस बाय शेक्सपियर, हैमलेट इज़ नॉट क्लासिफाइड एज अ रोमन प्ले। Roman plays have in common that they are all set in ancient Rome and that their source is the Roman historian। जितने भी रोमन प्ले हैं शेक्सपियर के, उनका जो सोर्स है वो आप ध्यान रखेंगे प्लूटार्क्स पैरेलल लाइफ से लिया गया है, ठीक है। इसको टॉमस नॉर्थ ने ट्रांसलेट भी किया था, ठीक है, इसमें लिखा है, आप लोग देख लीजिएगा, टॉमस नॉर्थ ने इसको ट्रांसलेट भी किया था, ठीक है। तो ये इनके लिखे हैं रोमन प्ले। आप इसको जैक्ट से याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे याद किया था, जैक्ट, जैसे कि JACT,
तो जैक्ट मतलब जे से जूलियस सीजर हो गया, ए से एंटनी क्लियोपेट्रा हो गया, सी से कॉरियोलिनस हो गया और टी से टाइटस एंड्रोनिकस। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा लिंक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इनके रोमन प्ले हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोटेशन वाला क्वेश्चन है, कोटेशंस पूछी जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज़ रिटन द लाइन्स। ये लाइन्स पूछी गई हैं आपसे, राइटर का नेम पूछ देगा या फिर आपसे प्ले पूछ देगा, ठीक है। तो टू विट टू हु अ मैरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डथ कील द पॉट। ये लाइन विलियम शेक्सपियर से एसोसिएट करती हैं। और अगर हम प्ले की बात करें तो ये आप देख सकते हैं, हाईलाइटेड किया हुआ है मैंने, लवर्स लेबर लॉस्ट का ये जो है कोटेशन है। तो आप ध्यान रखेंगे, टू विट टू हु अ मैरी नोट लवर्स लेबर लॉस्ट। एंड लवर्स लेबर लॉस्ट शेक्सपियर का एक प्ले है, एक कॉमेडी है। क्या है? कॉमेडी है, ठीक है। आगे आप देख सकते हैं कि एक्ट 5 और सीन 2 में ये लाइंस आपको दिखाई देंगी अगर आपको और डिटेल में जाके पढ़ना है तो। नेक्स्ट और हमारा आज लास्ट का जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन 6 है बट इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसमें इन्फॉर्मेशन बहुत है, ओके। तो आप इन्फॉर्मेशन पे फोकस करिएगा कि हाँ, इसमें देखिए शेक्सपियर के बारे में कितना कुछ बताया गया, इनका फर्स्ट प्ले कब पब्लिश हुआ था, फर्स्ट फोलियो के बारे में कितना कुछ बताया गया, ठीक है। तो वो हम ध्यान नहीं हमारा जाता, हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। देखिएगा उसको ध्यान से, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको लर्न हो जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज़ रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा। अभी मैंने ऊपर आपको बताया था कि 6 लाइन स्टैंजा वीनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ ल्यूक्रीज 7 लाइन स्टैंजा बताया था ना। वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि 6 लाइन स्टैंजा में कौन सा वर्क शेक्सपियर का लिखा गया है एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। भाई फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन है तो भाई जाहिर सी बात है कि इमेच्योरिटी तो होगी। जो हमारा फर्स्ट वर्क होता है, जो हम फर्स्ट कुछ करते हैं तो उसमें हम इमेच्योर ही होते हैं ना, थोड़ा लिंक करके पढ़िए, इमेच्योर ही होते हैं। तो फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि लिखा है कि फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन वीनस एंड एडोनिस को बोला है और 6 लाइन स्टैंजा में भी यही है और इमेच्योरिटी वाला भी यही है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस एंड एडोनिस। इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वीनस एंड एडोनिस इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शोज डिसाइडेड साइंस ऑफ इमेच्योरिटी। जहाँ पे साइंस ऑफ इमेच्योरिटी आपको दिखाई दे तो वो आपका वीनस एंड एडोनिस हो जाएगा। इट कॉन्टेन्स अ स्टैंजा कंसिस्टिंग ऑफ एन आइम्बिक पेंटामीटर क्वाड्रेंट। अब आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट हिज नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस कि आइम्बिक पेंटामीटर क्वाड्रेंट एंड 1 कपलेट विद द राइम स्कीम ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें सी सी जो लास्ट में आ रहा है वो कपलेट हम उसे कहेंगे और ए बी ये आपका आइम्बिक पेंटामीटर क्वाड्रेंट्स है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है इसके बारे में, वीनस एंड एडोनिस के बारे में। तो ये आज के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द एज ऑफ शेक्सपियर। आई होप आपको नॉलेज पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ठीक है। और आपने इन क्वेश्चंस के थ्रू ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें और भी आप बना सकते हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ 6 दिए हैं, ठीक है, बट इसमें क्वेश्चंस अगर आप बनाएंगे तो कम से कम 30 to 50 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेशन के साथ में। ओके, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बढ़िया से करते रहिए, ठीक है, कंसिस्टेंसी से करते रहिए एकदम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।